हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल एंड cos A इज इक्वल टू cos B, इस कंडीशन पर हमें बताना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, A एंड B आर एक्यूट एंगल है एंड सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एंड बी एक्यूट एंगल है, तो डेफिनेटली एंगल सी राइट एंगल होगा। क्लियर है, एंगल सी क्या होगा? राइट एंगल, क्योंकि ए एंड बी तो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल्स है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, है ना। तो सॉल्व करेंगे। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है? गिवन कंडीशन है cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B। जब हम cos A की बात करेंगे तो इस वाले एंगल की बात होगी, तब हमारे लिए अच्छा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है। बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की, तो हमने थीटा के प्लेस पर यहाँ एंगल A यूज किया है, तो एंगल A के सामने वाला अभी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। किसके लिए? cos A के लिए। क्लियर है। और PVP अपॉन HH, पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले से हम क्या जानते हैं? sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अभी की कंडीशन में हमारे पास a के सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। किसके लिए? cos a के लिए। तो cos a के लिए बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ac अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी? और यहां लिख दे रहा हूं मैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? cos थीटा इज इक्वल टू क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हमारे पास cos A एंगल थीटा के प्लेस पर A यूज किया, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। तो cos A के लिए बेस क्या है हमारे पास? अभी AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB, जो कि फिक्स है। क्लियर? इक्वल का साइन एज इट इज। जब हमने एंगल की प्लेस पर B यूज किया, एंगल की प्लेस पर अभी क्या है? थीटा की प्लेस पर B है, तब परपेंडिकुलर और बेस हमारे चेंज हो जाएंगे। हमने पहले से इंट्रोडक्शन पार्ट में देख के रखा है। B एंगल यूज हुआ, cos के साथ थीटा की प्लेस पर एंगल B जब उपयोग में होता है, तब B के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। क्लियर? बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर अब cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की प्लेस पर क्या यूज होगा? BC, और हाइपोटेन्यूज AB फिक्स है। ये बात समझ में आई? cos A के लिए AC बेस होगा, cos B के लिए BC बेस होगा। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज, तो परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर बेस, और बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर? ठीक। अब यहां देखा कि AB से AB कैंसिल, क्योंकि डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो भी कैंसिल होना ही है, तो AB से AB कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा यहां पर? AB AC इज इक्वल टू BC। क्या बचा? AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है AB और BC आपस में इक्वल होगी, और जब AB और BC आपस में इक्वल होगी तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा? तो सॉरी, BC और AC इक्वल हो गए। AC के सामने वाला एंगल कौन सा? B, और BC के सामने वाला एंगल कौन सा? A। आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि एंगल्स इक्वल टू द अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि AC के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल B इक्वल हो जाएगा BC के सामने वाला एंगल A के ऊपर। ठीक है, या सीधा करके ऐसा लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर? तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स इन क्लियर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन क्लियर। तो ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमारा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। याद रखने वाली बात ये है कि जब एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर बेस और बेस परपेंडिकुलर में कन्वर्ज होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई होप आपको समझ में आया।